आज 14 अगस्त 2023 है और बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। हम तफसीलात के लिए यहाँ आज सुबह मैनचेस्टर पहुँचे हैं। तो आज के व्लॉग में तीन अमूर पे बात की जाएगी। एक तो हमारा ये जो मैनचेस्टर की सैर है इस हवाले से, और दूसरा ये है कि स्वीडन से एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी, और पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से भी जो है वो बात की जाएगी। आज 14 अगस्त को पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे हुआ था। 12 बजे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सैयद मुस्तफ़ा अली हमदानी ने ये ऐलान किया था कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, और इंतकाल इक़्तिदार जो है वो बरतानिया से जो पाकिस्तान की हुकूमत को मुंतकिल हुआ वो 14 और 15 अगस्त की रात को 12 बजे हुआ। बहरहाल ये जश्न आज़ादी मनाया गया, और दुआ है कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था, जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहते हैं जहाँ पे हम इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकें। और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपनी जमहूरियत की जो बुनियादें हैं वो सच्चे इस्लामी असूलों पर रखें। तो दुआ है कि उस सरज़मीन में वाकई ही सच्चे इस्लामी असूलों की बुनियाद पर जमहूरियत हो, वहाँ पर लोगों को इज़्ज़त नफ्स हासिल हो, वहाँ पर लोगों को तहरीर व तकरीर की आज़ादी हासिल हो, वहाँ पर लोगों को वो तमाम हकूक़ हासिल हों जिनके लिए कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद की, जिनकी तरफ अल्लामा इकबाल ने जो अपने पैगाम में बार बार कहा। और आज 14 अगस्त के हवाले से ही एक और बहुत अच्छी जो ख़बर ये है कि अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी इंसानी खिदमात के लिए जो जद्दोजहद है उसके एतराफ़ के तौर पे उन्हें जो है वो हिलाले इम्तियाज़ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है वो देने का जो है वो ऐलान किया है, और उन्हें ये एजाज़ अगले साल 23 मार्च 2024 को यौम पाकिस्तान के मौके पे दिया जाएगा। लेकिन ऐलान आज हो गया। इससे पहले डॉक्टर अमजद साकिब साहब को जो है वो हिलाले इम्तियाज़ सदर पाकिस्तान की जानिब से मिल चुका है। अलावाजी एशियन जो नोबल प्राइज़ है रामोन मगसेसे अवार्ड, और हाल ही में बरतानिया में उन्हें जो है वो मैन ऑफ द डिकेड एक अशरे के अजीम इंसान का जो है वो अवार्ड मिला है। ये तमाम अवार्ड जो है वो उनकी इंसानी खिदमत और अखुवत के लिए जो उनकी बेपनाह कोशिशें हैं, जिससे पाकिस्तान के लाखों अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, उनको सहूलतें मिली हैं, उनके इतराफ़ के तौर पे है। और यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं वो 26 अगस्त यानी 26 अगस्त हफ्ते के रोज़ स्टॉकहोम आ रहे हैं, और 5 बजे हम स्टॉकहोम के इलाके हलुंदा में एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। उनके एजाज़ में ये इज्तिमा होगा। आप सब लोग वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और उनको मुबारकबाद पेश करें, उनसे मिलें। और अगले रोज़ 27 अगस्त को जो है वो कोपेनहेगन में भी इसी तरह का इज्तिमा होगा। तो स्वीडन और डेनमार्क के जो लोग हैं वो 26 और 27 को डॉक्टर अमजद साकिब साहब से ज़रूर मिलें, उनकी खिदमात के तौर पे उनको मुबारकबाद पेश करें, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जो है वो सादत होगी। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं इस व्लॉग में करना चाह रहा था वो ये कि स्वीडन में जो सूरत हाल है कुरान सोजी के बाद, वो वहाँ पे जो खुफिया इदारा जो है वो सेपो, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो टेररिज्म का जो लेवल है वो 5 मैक्सिमम होता है, लेकिन ये स्वीडन स्टिल 3 पे है। इसकी वजाहत उन्होंने इसलिए की कि बरतानिया की हुकूमत ने ये एडवाइज़री जारी किया, नसीहत जारी की है अपने शहरियों को जो स्वीडन का दौरा कर रहे हैं कि स्वीडन में दहशतगर्दी का ख़तरा है कुरान सोजी के बाद, और वो मोहतात रहें, और जो है वो जब भी वहाँ पे जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी किस्म की भी ऐसी दहशतगर्दी कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए उनको जो है वो चौकन्ना रहना चाहिए। और इस पर स्वीडन के जो वज़ीर इंसाफ हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रैवल एडवाइज़री है ये आलमोस्ट स्वीडन की हुकूमत ने भी ऐसा कहा है, लेकिन ये जो इसका लेवल था 5 से 3 पे ही रखा गया है, इसको जो है वो अभी बढ़ाया नहीं गया। और अब तीसरी बात, आज हम सुबह स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के आर्लंडा एयरपोर्ट से जो है वो बरतानिया के शहर मैनचेस्टर पहुंचे हैं। पहले तो आर्लंडा की हम बात करें कि आर्लंडा एयरपोर्ट पे काफ़ी तोसी की गई है। अब जो सिक्योरिटी का जो नए टर्मिनल वहाँ पे बनाया गया है, टर्मिनल 5 में,
जब आप हम आए तो हमें देख के खुशगवार हैरत हुई कि वहाँ पे अब नए वो एंट्रेंस थी, और उसमें अब यह है कि आपको जो लिक्विड्स आप साथ लेके आते हैं और आप जो लैपटॉप लेके आते हैं वो अपने बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक व्लॉग में ये बात बताई गई थी और इसका अमली तौर पे हमें आज मुजाहरा हुआ। और वहाँ पे अगर बैग में कोई ऐसी चीज़ हो जो वो उन्होंने जांच पड़ताल करनी हो तो वो साथ ही बेल्ट की दूसरी जानब जाता है और वहाँ पे वो चेक करके देते हैं। तो इस तरह से वक्त भी बचता है और दिक्कत भी नहीं होती और लोग बड़े आराम से जो है वो वहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होते हैं। जब यहाँ यूके पहुँचे तो यहाँ भी खुदकार निज़ाम है, आपने अपना सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना है और इसके बाद जो है वो आपको एंट्री मिल जाएगी। किसी आदमी से आपको मिलने की या जांच पड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये बोर्ड भी अवेज़ा है, आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन के ये जो सारे ममालिक हैं, यूरोपीय इक़्तिसादी बरादरी और साउथ कोरिया और जापान, अगर इन मुल्कों से आ रहे हैं तो आप बरतानिया में 6 माह क़याम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप जो है वो काम नहीं कर सकते और ना ही यहाँ के जो हुकूमत के फ़ंड्स हैं उनसे कोई फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हमारा पहला दिन था, हम यहाँ मैनचेस्टर में घूमे हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबारी शहर है। आपको पता है कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो हम कुछ ओल्ड टाउन में भी गए यहाँ के, और यहाँ हमारी एक पुरानी दोस्त तलत भट्ट से मुलाकात हुई जो स्वीडन में रहते हैं। बड़ी मुद्दत के बाद वो हमें यहाँ अचानक मिले और ये अभी हमें चंद दिन और हैं, तो साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे यहाँ की मैनचेस्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज के इस व्लॉग के तीनों मौज़ूआत जो हैं वो आप लोगों की दिलचस्पी का बायस होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।